हर रंग। सुषमा जी, ये इतने सारे गहने निकाल के बैठी हैं, क्या हो रहा है ये? आइए ना माँ। अरे अरे आइए तो सही। अरे पर क्या बात है, बताओ। बता रहे ना दादी, ये शादी का जोड़ा कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया है। ये देखिए कैसा है। अरे पर किस बारे में बात हो रही है, कोई बताएगा भी? भाई ये शादी का जोड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन उपलक्ष्य क्या है? क्या हो रहा है ये? बहुत जरूरी काम है, आप बस शादी का एक शुभ मुहूर्त निकालिए। शादी का मुहूर्त? किसकी शादी का मुहूर्त? उन्हीं की, जिनके शादी के अरमान रह गए थे। अब शादी तो हुई, लेकिन कैसे? दादाजी, भैया और भाभी की शादी, और किसकी? सही है ना सोच? नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अरे आप हमारी बात तो सुनिए। इनकी शादी होगी, घर में खुशियों का माहौल होगा, और फिर मंगल कार्य करने से घर में भी सुख शांति होती है, सब कुछ अच्छा होगा ना। सुषमा जी, आजकल आप हमको समझा बहुत रही हैं, कृपया करके ऐसी बात मत कीजिए। तो दादाजी। चालू, तुम मत बोलो, चुप। सुषमा जी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे घर में हर काम शास्त्रों के मुताबिक होता है। हम महापंडित हैं, हमको सब कुछ पता है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। ये शादी संभव नहीं है। पर दादाजी, हमने तो अक्सर टीवी और पिक्चरों में देखा है, हीरो हीरोइन की बार बार शादी होती है, तो भैया और भाभी की क्यों नहीं? बेटा, फिल्मों की और टीवी की बात कुछ और होती है, लेकिन शास्त्रों में बार बार शादी नहीं लिखी गई है। आप महापंडित हैं, इतने ज्ञानी हैं, कोई ना कोई रास्ता तो आप निकाल ही सकते हैं। एक बार कोशिश तो करके देखिए। ठीक है सुषमा जी, आप हमको इतना मजबूर कर रही हैं तो फिर हमको कुछ सोचना पड़ेगा। कोई ना कोई उपाय निकालते हैं। सच्ची? तो फिर जल्दी से डेट निकलवाए ना दादाजी, बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। कितना कुछ है करने को दादी। ये रही तुम्हारी दवाइयाँ, ये सुबह की, ये दोपहर की, और ये रात की। हाँ, तुम्हें तो सारी बड़ी आसानी से याद रह जाती है, हमें तो बिल्कुल याद नहीं रहती। कैसे याद नहीं रहती? इसे मुश्किल ही कहा है, एक जैसी दिखती हैं, लेकिन रंग तो अलग अलग है, और इसमें कौन सी मुश्किल की बात है? देखो, ये सुबह की, ये दोपहर की, और ये रात की। बन गया तिरंगा। अब आसानी हुई ना याद करने में? आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमें फिर भी याद नहीं रहेगा। अब इससे आसान तरीका क्या बताएं? वो क्या? आराम से विप्लव। क्या है ना दानी, हम याद करना ही नहीं चाहते। मतलब ये कि अगर हमने दवाइयाँ टाइम पर खा ली और हम जल्दी जल्दी ठीक हो गए, तो हमारी श्रीमती हमारे पास बैठकर इतना समय थोड़ी बिताएगी। फिर से लग जाओगी ना घर के काम में, धोबी के पीछे, माली के पीछे, किचन में खाना, बर्तन, ये वो। हमारे साथ कौन बैठेगा फिर? तुम्हें तो हम ठीक करके ही रहेंगे। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, मन बहुत अशांत रह रहा था, लेकिन विप्लव, हम दोनों ने मिलकर घर वालों को मुसीबतों से बाहर निकाला। अब हम चाहते तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, ताकि हम दोनों कुछ वक्त साथ बिताए, कुछ अच्छा वक्त साथ बिताए। और तुम ये क्यों समझते हो कि हम तुमसे दूर चले जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे हमेशा तुम्हारे पास।
कितने पास? क्या? कितने पास? कितने पास? हम समझाते। क्या कर रहे हो विप्लव? ध्यान से। अब ये चोट के कारण हम तुम्हारे पास भी नहीं आ सकते। तो क्या हुआ? हम तो तुम्हारे पास आ सकते हैं ना। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं होगी विप्लव। चलो विप्लव और धानी को लेकर आओ। जी दादी। रहने दीजिए सुषमा जी, उसको आराम करने दीजिए। धानी उसके साथ है ना। कौन सा शुभ मुहूर्त निकला है? वाकई बड़ा शुभ मुहूर्त निकला है। सुषमा जी, विवाह का शुभ मुहूर्त 2 दिन के बाद है। 2 दिन के बाद? हाँ। ए गंगा मैया, अब हम इतने पराए हो गए कि हमें किसी ने ब्याह की खबर भी ना की। ऐसे का देख रहा है हमें? भूल गया का? दादी वो आप? नमस्ते। छोटे, याद ना आया हम कौन है? हैं? किसके ब्याह का मुहूर्त निकल रहा है? और ऐसे सबको सांप का सूंघ गया। हमारा आना मन को भा ना रहा का? चले जाएं का वापस? कैसी बात कर रही हैं जीजी? चरण स्पर्श करते हैं। खुश रहे, खुश रहे। आप पधारिए, बैठिए। ना बैठे बैठे आए हम। पहले तू हमें ये बता कि ब्याह किसका रचा जा रहा है जिसकी हमें भनक तक ना लगने दी। चुप रहने से तो जवाब और जल्दी मिल जाता है छोटे। विप्लव के ब्याह का मुहूर्त निकल रहा है ना? अपना दिया वचन भूल गया? काहे? सोचा हम बूढ़े लाचार आइए ढीले अस्थि पंजर लिए कहाँ आएंगे तुम्हारे पास? यही सोचा ना? नहीं नहीं जीजी, हम तो छोटी खरी सुनाते हैं हम, खोटी सुनते नहीं। तुम लोगों ने इस खूसट बुढ़िया का हाल ना पूछा ना सही, पर अपने वचन से
एक ब्राह्मण फिर जाए ऐसा तो हमने सुना नहीं। छोटे, आज कहीं का सुख ना दिया तूने हमें, भूल गया तू? हमने कही थी कि विप्लव के लिए बहू हम लाएंगे, पर यहाँ तो लग रहा है अनर्थ हो चुका है। आई सुषमा, तुम भी भूल गई का? तुम लोगों ने हमें मरा तो न जान लिया कहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अशुभ बात मत कीजिए जीजी। हम अपने आप को अपराधी मानते हैं कि हमने आपको सूचना दी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं जीजी। तो फिर बता क्यों नहीं रहा किसके ब्याह की बात चल रही है? वो क्या है जीजी कि हम शालू के विवाह की बात कर रहे थे। हमारी शादी तभी चल रहा है। विप्लव, थोड़ा तो जलेगा ना, लेकिन ठीक हो जाएगा जल्दी। विप्लव, हाँ बस ठीक हो जाएगा इससे। सालू, तेरा ब्याह ना हुआ अब तक? अब हो जाएगी। जीजी, पहले हम शालू की शादी करेंगे ना, उसके बाद विप्लव का नंबर आएगा। दशरथ, छोटे, शादी है कब? 2 दिन के बाद का शुभ मुहूर्त निकला है। आज अच्छा किया, शादी निपटा के 2 दिन बाद हम भी चल देंगे यहाँ। वैसे रिश्ता कौन से घराने में जोड़ा सालू का? अरे जीजी, सब कुछ आज ही जानिएगा क्या? पहले आप बिराजिए, बैठिए। आप थकी हुई हैं, कुछ खा लीजिए। बेटा जाओ, कुछ चाय पानी का इंतजाम कर दो। चाय पानी ना चाहिए हमें, बस बस रहने दे। आज जब सब दे दिया तो आशीर्वाद कौन चिता में साथ ले जाएंगे साथ। वैसे शंभू का सुन के दुख हुआ हमें बहुत, पर क्या है ना, आशीर्वाद साफ मन से दिया जाता है। अब इस वक्त हमारे मन में बहुत सी शंकाएं उठ रही हैं। काहे जी तो ठहरा महापंडित, झूठ तो बोलेगा नहीं, और हमसे तो बिल्कुल भी नहीं। जीजी, आपके सामने हम काहे झूठ बोलेंगे? हमारी मजाल कैसी बात। हाँ, ये तो 16 आने सही है, आज भी डरता है हमसे। हाँ, छोड़ ये सब, हमें हमारे बिटवा से तो मिलवाओ। कहाँ है विप्लव? वो क्या हुआ? अब फिर काहे सांप सूंघ गया सबको? बताओगे ना? कहाँ है विप्लव? भैया अपने कमरे में है दादी बुआ। है कमरे में? आए देखी जाके। आए बहुरिया है, कद तो लंबा हो गया होगा बिटवा का, ऐसा दिखता है हमारा बचवा। तुम्हारी जबान काहे ताला सी चिपक गई? कोई बात है का? लो, हम विप्लव से ही पूछते हैं। अब तो कीचड़ से पानी अलग और मिट्टी अलग करके ही चैन की सांस देंगे। अरे जीजी, आप क्यों जा रही हैं? आप विप्लव को यहाँ बुला लेते हैं, समस्या क्या है? मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। इश्क भंवर में जो डूबा है, अपना आप गवा
इश्क का रंग सफेद है बाबा, इश्क का रंग सफेद, मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा, इश्क का रंग सफेद। जीजी आप हमारी बात तो सुनिए, कौन सी गाड़ी छूट रही है? आप विप्लव को बाद में मिल लीजिएगा। तुम्हें क्या लगता है आंखें तरस गई हमारी उसे देखने के लिए? लेकिन वो छोटे अब क्या हुआ? हमें तो दाल में कुछ काला लगता है। झूठ बोल रहे हो ना हमसे? हैं? सच सच बताओ, क्या छुपा रहे हो? चुप रहने की बीमारी हो गई का सबको? हम खुद ही पता कर लेंगे। हाँ बुआ जी वो शायद सो रहा होगा, तो हम बाद में मिलवा देंगे, है ना बाबूजी? का बहुरिया, अब तू हमें सिखाएगी कि बिटुआ से कब मिलना है और कब ना मिलना है? हाय हाय बिटुआ, हाय हमार जिगर का टुकड़ा। दैया, हाय दैया, ये क्या है? चोट? ज्यादा कुछ नहीं है दादी बुआ, बस थोड़ी सी है। कुछ नहीं कहा, घाव तो देख। इसे इतनी चोट लगी कैसे रे छोटे? ध्यान नहीं रखता इसका, इतनी लापरवाही कैसे हुई? ओ दादी बुआ इन्हें मत डांटिए, गलती हमारी है। इन्हें बचाने की कोशिश ना कर बिटवा, इसे तो हम खूब जानते हैं कितना लापरवाह है। पिछले कुछ बरसों से खूब देख रहे हैं, अपने अलावा और किसी की ना सूझती जाको। अब बिटवा दवा तो लेता है ना, जख्म गहरा तो ना है? दादी बुआ आपको देखने के बाद तो हमारा गहरा घाव भी ऐसे भर जाएगा। और वो देखिए, रोज का रोज समय पर हम दवाई ले रहे। कल तो हम एकदम मस्त होके आपके फेवरेट हीरो की तरह झूम के आएंगे और आपसे गले लगेंगे। चल हट, इस हाल में भी मस्करी सूझ रही है हमारे बचवा को। हमारी तो जान ही निकाल के रख दी थी। पर सुन छोटे, अकेला काय कमरे में डाल दिया हमारे बचवा को? और किसी चीज की जरूरत हुई बेचारे को तो कौन देगा? नहीं दादी बुआ, हम अकेले बिल्कुल भी नहीं है, हमारे साथ तो लीजिए आ गई। ये कौन है? ये है हमारी नर्स है। नर्स? जीजी आया, अस्पताल से आई है विप्लव का ख्याल करने के लिए।